यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बाद बात करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, यानी रियल नंबर में ही आपके ये टॉपिक भी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी ये थ्योरम क्या है, क्या बताती है हमें, इस थ्योरम का मीनिंग यानी क्या अभिप्राय है। देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर के बारे में बताऊंगा अभी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज यानी उसके जो फैक्टर गुणनखंड होंगे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यानी एज ए प्रोडक्ट ऑफ गुणनफल किसका, प्राइम नंबर का, ठीक है, प्राइम। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कैसा होगा, ये अद्वितीय होगा। फैक्टराइजेशन कैसा होगा इसका, अद्वितीय यानी यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ठीक है, यानी जो आपके प्राइम फैक्टर का ऑर्डर होगा, ठीक है, यानी क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो होगा वो कैसा होगा, एक यूनिक होगा, ठीक है, यानी अद्वितीय होगा। इट कॉल्ड ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी ये जो आप काम करोगे इस मेथड का नाम क्या कहलाएगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखो ये वर्ड्स आए कंपोजिट नंबर, पहला तो है कंपोजिट नंबर, एक दूसरा है प्राइम, यानी प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ, फिर ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, यानी ये जो थ्योरम है ये समझ में आएगी। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद और वन के अलावा, यानी उनको और कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, सिर्फ वन के और खुद के अलावा। यानी जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, 17 नंबर है, ये प्राइम नंबर है, हमें मालूम है। अब इसको प्राइम नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि 17 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता वन के अलावा, यानी ये किससे डिवाइड होगा, इटसेल्फ यानी खुद से या फिर वन से, यानी जो भी प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, खुद से डिवाइड होंगे या फिर वन से, इनके अलावा, खुद और वन के अलावा इस और अलग किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, दो ही गुणनखंड होंगे, कौन से, एक तो खुद होगा और एक होगा वन, यानी इटसेल्फ और वन, यानी इसके फैक्टर करेंगे तो ये खुद स्वयं होगा अपने आप में एक, ठीक है, और एक होगा इसका वन, ठीक है। तो 17 के क्या हो जाएंगे, वन होगा और एक 17 होगा, इसके फैक्टर करेंगे तो हम प्राइम नंबर के, ठीक है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से हैं, जिनके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर किए जा सके, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो मेरे पास है 12 के फैक्टर करो आप, 12 के फैक्टर करोगे कई फैक्टर आ जाएंगे, 1 से आ जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा, यानी ये इन नंबर से डिवाइड हो सकता है। 12 है जो, तो हम 12 को क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर। 12 को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य, यानी जिसमें खुद के और वन के अलावा और तीसरे नंबर से भी, यानी दो, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। और जो प्राइम नंबर होता है वो होती है अभाज्य संख्या, यानी जिसमें खुद के और वन के अलावा और किसी का भागने जाता हो, वो होते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और ये होती है भाज्य संख्या जिनके खुद का तो जाएगा ही, बाकी खुद के और वन के अलावा और बाकी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो सके, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो आपके पास 6 है, 6 के आपको फैक्टर करने, ठीक है, फैक्टर क्या होंगे इसके, 1 2 3, यानी 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, और अपने आप में 6 से भी जाएगा, ठीक है। ये 12 है, ये 12 से भी जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। यानी इनके आप क्या कह सकते हो कि ये इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये 6 है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब मैं लिखूँ यहाँ पे 5, तो 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि खुद के अलावा 1 और ये 5, यानी ये 1 और 5 से ही ये डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर होगा। अब डेफिनेशन को देखो दोबारा, इनको एक्सप्लेन करने के बाद अब इसको इस पे आओ आप दोबारा से। एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी हो सकता है इनमें से, कैन बी एक्सप्रेस, यानी लिखा जा सकता है, यानी एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फैक्टराइज हो सकता है, यानी उसके गुणनखंड हो सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में। तो ये सारी की सारी क्या है आपके,
ये है, यानी इसको हम किसके रूप में, कंपोजिट नंबर है उसको फैक्टराइज किसके रूप में कर सकते हैं। जैसे करोगे आप 12 को करोगे यहाँ पे क्या आएगा 2, 6 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से करोगे फिर आएगा 3, यानी ये तो हो गए आपके प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य संख्याओं से इसका गुणनखंड कर दिया। तो ये क्या होंगे, लिखोगे आप 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 को 6, 2 6 हो गया, 3 को 2 से करोगे 6 का 12, 6 दूनी 12, ठीक है, यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 12 के फैक्टर 2 2 3 हो गए। और ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके प्राइम नंबर है, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी फैक्टराइज कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर के रूप में के गुणनफल के रूप में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच ऑफ प्राइम फैक्टर अकर, यानी इनका जो फैक्टर करोगे आप, ये फैक्टर का क्रम कुछ भी हो सकता है लेकिन ये एक अद्वितीय होगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने 2 से किया, अब यदि इसी 12 को इसको ऐसे कर दूं मैं 3, फिर कितने देगा 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ये आ गया, ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 12 का 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 गुणा 2 गुणा 2, ये 12 के फैक्टर ये भी है और ये भी। अब इनका ऑर्डर तो आगे पीछे किया है मैंने, तो इसने यही कहा है इसमें थ्योरम के अंदर जो आपकी ये है कि कोई भी जो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, उसको आप उसके फैक्टराइजेशन कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो किसके रूप में, जो अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में। और जो अभाज्य गुणन के जो नंबर्स आएंगे आपके पास, जो संख्याएं आएंगी वो यूनिक होंगी, ठीक है, और उनको आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो, उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, ठीक। इट कॉल्ड ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड की विधि भी बोलते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब इसमें शायद कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि दो चीज़ें आपके पास ये होनी चाहिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन दोनों वर्ड्स का ही यूज किया गया इस थ्योरम में। तो ये थ्योरम यही कहती है कि कोई भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो किसके रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में, यानी जो प्राइम नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स के, यानी उनको गुणा करके उनका प्रोडक्ट के रूप में इसको आप लिख सकते हो। और जो ये जो लिखेंगे आप वो नंबर्स कैसे, जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, और उनका यूनिक होगा तो वो ये भी आपका हो सकता है, उसमें भाई कंडीशन ये हो सकता है कि आपका जो इनका ऑर्डर है, सॉरी क्या ऑर्डर आपका आगे पीछे हो सकता है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 हो सकता है, फिर 3 2 2 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर आप आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये यूनिक सॉल्यूशन है, उसका यूनिक आपका फैक्टराइजेशन होगा।